हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी लेंथ 0.4 मीटर है। ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 0.4 मीटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 0.04 मीटर स्क्वायर। ये एक डिस्क के ऊपर रखा है कोएक्सियली, ठीक है। हमारे डिस्क का मास है 0.4 kg, ठीक है। इसका भी क्रॉस सेक्शन हमारे जो सिलेंडर का उसी के बराबर है, डिस्क का भी, ठीक है। जो हमारे सिलेंडर का अपर फेस है उसका टेम्परेचर हमने 400 केल्विन पे मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। और डिस्क का टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। और हमारे सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है और डिस्क के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा डिस्क के टेम्परेचर को 300 से 350 केल्विन पहुंचने में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कहीं भी मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा बाकी। तो क्वेश्चन क्या है कि इस एंड का टेम्परेचर 400 केल्विन है और डिस्क का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो इनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ से हीट कंडक्ट शुरू होगी, यहाँ से हीट करंट जाएगा कुछ H, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा डिस्क का। तो 300 से 350 केल्विन होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं H क्या होगा हमारा डेल्टा टी वी आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डेल्टा टी है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे डिस्क का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा डेल्टा टी की वैल्यू कम होने लगेगी। तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जो डिस्क का टेम्परेचर बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा, Q से। Q इक्वल टू डिस्क का मास, डिस्क की स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम डी क्यू बाई डी टी देखें तो क्या आएगा, एम इंटू सी डी टी बाई डी टी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, एच के, ठीक है। एच के हमारा डेल्टा टी बाई आर। तो इसमें हमें डेल्टा टी की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो 400 माइनस, ये जो 400 माइनस कोई भी टी मान लेंगे क्योंकि ये वेरी करेगा टाइम टू टाइम। तो हमने कोई टी मान लिया, बाकी आर की जगह हम एल बाई के लिखेंगे। तो एल ये के इधर, ठीक है। और इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बाकी सब वैल्यू इधर लाएंगे, टी वाले टर्म को टी के साथ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डी टी अपॉन 400 माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आएगा के ए अपॉन एम इंटू सी इंटू एल और डी टी टाइम, ठीक है। अब अगर हम इन सब की वैल्यूज रखें तो यहाँ से हमारा टाइम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टी वेरी कर रहा था बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के लिए। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए और एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से टी की कुछ वैल्यू के लिए जो हमें चाहिए हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज रखते हैं सबकी, इन सब टर्म्स की। तो के की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 10 इंटू एरिया दिया है हमें 0.04, 0.04, ठीक है। मास दिया है हमारा डिस्क का 0.4, ठीक है। और डिस्क का जो सी दिया है वो दिया है 600, ठीक है। और एल दिया है हमें सिलेंडर का 0.4, ठीक है। और ये डी टी और इसके इक्वल क्या है, डी कैपिटल टी अपॉन 400 माइनस टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आती है, इस सब की वैल्यू आती है 1/240 डी टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 400 माइनस टी, ठीक है। तो ये वैसे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं तो इधर सिर्फ डी टी रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से टाइम आएगा, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो 240 कांस्टेंट और ये डी टी
अपॉन 400 माइनस टी। तो हम कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं कि कहाँ तक हमें पहुँचाना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है 350 तक, तो हम लिमिट रखेंगे अपनी 300 से 350। ठीक है, तो जब हम इसके इंटीग्रेट करेंगे वो वैल्यू होगी टाइम की। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम की वैल्यू आती है 166 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। Hello everyone. A room at 20 degrees Celsius is heated by a heater of resistance 20 ohm connected with 200 volt mains. The temperature is uniform throughout the room and the heat is transmitted throughout a glass window of area 1 meter square. Thickness is 0.2 centimeter. Calculate the temperature outside. Thermal conductivity of the glass is given here, and mechanical equivalent of heat is also given. So if you see, let's say this is the glass. So area of this glass is 1 meter square and the thickness is, if you see, the thickness is also given, it is 0.2 centimeter, that is this area is 1 meter square. So the rate with which the heat will flow through this, right, let's say dq by dt, it will be equals to K area times the temperature difference. Let's say the temperature outside is T0 and inside temperature the room is this. So if you see here, the heat flowing outside, it will be equals to by the thickness T, this, right? So at the same rate, the heater is producing the heat. So if I see the power of the heater, it will be equals to V square by R, and the V is already given in the question. It is 200 and the resistance is 20. So I will write 200 into 200 by 20. So it will be 2000 watt. Right? So they both will be equal. The rate with which the heat is going out and the rate with which the heater is producing the heat. So they both will be equal. So I will write 2000 is equals to Ka delta T by the thickness. Now you can put the value of Ka and T here. K is, if you see, it is given, it is 0.2 calorie per degree Celsius. So just put the value here, and this rate will be in calorie. So you have to convert it into joule by multiplying it with 4.2. So I will write this K is equals to 0.2. Area is 120. Now the thickness is in centimeter, right? So I will multiply it with 10 to the power minus 2. It is equals to, so this is in like calorie, so I will multiply here 4.2, right? So it will be 2000 by 4.2. This will get cancelled out, right? And if you see, we got 20 minus t, it is equals to, if you see, this is this will be multiplied here, right? This is 1 by 100. So if you multiply here 1 by 100, I will write it, this is 2000 by 4.2 into 1 by 100, right? Now these two zeros will get cancelled out. This is 20 by 4.2, that is equals to 4.76. From here I will get the T0, the temperature outside is 20 minus 4.76, that is nearly equals to 15.324 degrees Celsius.
and this will be the answer of this question. So we wanted the temperature outside and we got 15.24, so here B is the correct option. Thank you.